स्वागतम मित्रों। हिंदुस्तान की बात आज होगी जनकपुरी के जन उद्धार के साथ और वाकई में जनकपुरी दयालबाग वासियों के लिए वरदान हो गई है। वैसे तो वाकई में मर्यादा पुरुषोत्तम जहां भी आते हैं, भगवान श्री राम के नारे जहां भी लगते हैं, वो जगह भी जी हाँ प्योरीफाई हो जाती है और वरदान हो जाती है। लेकिन वाकई में जनकपुरी का नवीनीकरण हुआ है और वो भी जी हाँ आगरा के मेयर नवीन जैन जी के द्वारा। आप देख सकते हैं जो रोड वाकई में इतने सालों से कभी नहीं बन पाई, जो एक अभिशाप बनी हुई थी आगरा वासियों के लिए, अमर विहार वासियों के लिए और जनकपुरी के स्थल के लिए, जल भराव, नाला भराव और वाकई में और राधा वल्लभ स्कूल के लिए भी अभिशाप थी। बच्चे इस रोड पर गिरते थे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वाकई में जी हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मानो जी हाँ अपना आशीर्वाद जनकपुरी वासियों के लिए भेजा हो, जिस रूप में नवीन जैन जी के रूप में। मैं जानना चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए हमारे आगरा के मेयर और क्या क्या जन उद्धार लेके आ रहे हैं और क्या कहेंगे सर इस उपलक्ष्य पर। देखिए, जनकपुरी का पिछले 2 वर्षों से आयोजन नहीं हो पा रहा था, तो कोविड महामारी के कारण से ना राम बारात निकल रही थी और ना जनकपुरी का आयोजन हुआ। 2 वर्ष के बाद ये आयोजन हुआ है और जनकपुरी सजने का अवसर दयालबाग के नागरिकों को मिला है। प्रभु श्री राम की बारात दयालबाग में आएगी और बड़े उत्साह के साथ जनकपुरी के नागरिक, दयालबाग के लोग लगे हुए हैं सफल बनाने के लिए। पूरे नागरिक, सभी कमेटी के लोग, हमारे सभी पार्षद और हमारी पार्टी के लोग बहुत तैयारियों के साथ युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगे हुए हैं। यद्यपि दयालबाग क्षेत्र में विकास की गंगा 2017 से हमने बहाने का काम किया। हम लोगों का निर्वाचन हुआ, हमारी पार्षद राजेश्वरी देवी का निर्वाचन हुआ, तो दोनों ने मिलकर एक कार्य योजना तैयार करी। उस कार्य योजना के अनुरूप हमने धीमे धीमे करके दयालबाग के क्षेत्र का बहुत विकास किया है। मतलब जब आज तक मुझे लगता है कि 4 वर्ष के अंदर हमने लगभग 15 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य दयालबाग क्षेत्र में कराए हैं। हमने पानी की पाइपलाइन डलवाने का काम किया, हमने सीवर लाइन डलवाने का काम किया। जो नाले के कारण अवरुद्ध होने के कारण से जलभराव हुआ करता था, उसे हमने ठीक करने का प्रयास किया है। और अब जनकपुरी के माध्यम से भी हम बहुत सारी हमने स्वीकृति दी है। परसों ही मैंने अपने हस्ताक्षर किए हैं फाइलों पर और टेंडर हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। मैंने कह दिया था कि आप लोग काम प्रारंभ करिए और हम स्वीकृत कर रहे हैं फाइल में, और वो मैंने किया है। और उसके हिसाब से युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ हुआ है और कुछ 3, 4, 5 काम अभी प्रारंभ हुए हैं। वो भी जल्दी काम प्रारंभ करने के निर्देश मैंने अभी हाल ही में सारे इंजीनियर्स को दिए हैं। जहाँ आप लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे वाली सड़क की हालत अगर आपने देखी होगी पुरानी वाली, तो आप कहेंगे कि क्या आज ये आगरे का हिस्सा था, क्या दयालबाग पॉश कॉलोनी का हिस्सा हो सकता है। कितनी टूटी फूटी सड़क है, निकलने का रास्ता नहीं, गंदगी का साम्राज्य। और यहाँ पर एक कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज होने के कारण से यहाँ पर बच्चों का आवागमन होते थे, वहाँ के नागरिकों का भी आवागमन। मुझे लगा अभी बताया कि जाने कितनी कई कॉलोनी का रास्ता था, 20 कॉलोनी का रास्ता भी यहाँ से हजारों लोग प्रतिदिन निकलते हैं और रास्ता था नहीं, टूटी फूटी सड़कें पड़ी थी। आज इस काम को शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी मैंने निर्देशित किया है कि कार की गुणवत्ता, जल्दबाजी में कोई कार की गुणवत्ता खराब ना हो और मजबूत सड़क बने। लोग कहें कि जनकपुरी में जल्दबाजी में खराब सड़क नहीं बनी है, बल्कि जल्दबाजी में भी सड़क बनी और अच्छी और मजबूत सड़क बनी है। ऐसा मैंने ठेकेदार अभी जहाँ मौजूद थे उनको निर्देशित किया है। और किसी भी प्रकार से हम कोई कार की गुणवत्ता पे मानकों के अनुरूप कोई काम उसमें हम समझौता नहीं करेंगे। और जहाँ भी कार की गुणवत्ता बिगड़ेगी उसकी मैं जनकपुरी के बाद जांच कराऊंगा, दंडित करूंगा। जो लापरवाह अधिकारी रहेंगे, ठेकेदार होंगे, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई करूंगा। इसलिए मैंने सबको निर्देशित किया है, जितने भी काम जनकपुरी क्षेत्र में होंगे गुणवत्ता के साथ होंगे, मानकों के साथ होंगे। हमने अपने से हेल्थ विभाग को भी निर्देशित किया है कि सफाई उच्च कोटि की यहाँ पर की जाए, कहीं सफाई में कंप्रोमाइज़ ना किया है। जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइट लगाई जाए, जहाँ लाइट खराब है उनकी लाइटों को मरम्मत की जाए। ऐसे तमाम काम हमने, जहाँ पर कुछ पेड़ हैं जिनकी जो आगे आ गए हैं, अवरोधक बने हुए हैं, उनकी थोड़ा पेड़ तो नहीं काटने के मैंने निर्देश दिए हैं। किसी भी हालत में कोई पेड़ नहीं कटना चाहिए। मैंने ज़रूर कहा थोड़ी टहनियाँ हैं, हल्का है, और उनको छाटने का काम युद्ध स्तर पर करें, जिससे कि शोभा यात्रा में जो रथ यात्रा निकलेगी उसे आसानी से निकल पाए।
सर, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को इको फ्रेंडली डेवलपमेंट से अवगत कराना है, जिसमें गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, प्लास्टिक हटाओ और गरीबों को रोजगार दिलाओ। और आप भी जी हाँ एंटी पॉल्यूशन मेजर्स के लिए कई मुहिम निकाल चुके हैं, जिसमें मैंने आपको हर बार कवर करा है। तो गौधन से बने हुए जितने भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, ट्रॉफीज हैं, हम इको फ्रेंडली जनकपुरी में ये भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कितनी महत्वता है गाय के गोबर के बने हुए हर आइटम को इस्तेमाल करने के लिए? आप जनकपुरी वासियों को और आगरा वासियों को कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, मैं अभी रायपुर गया, राष्ट्रीय महापौर परिषद का अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ के जो नागरिक हैं बहुत जागरूक हैं। उन्होंने गौ माता का जो गोबर है वो गोबर से टाइल्स बनाने का काम किया। गोबर का जो लेप लगता है उन्होंने मिट्टी और गोबर को मिक्स करके टाइल्स बनाई थी, ईंटें बनाई थी, वो लगाने का काम किया। उन्होंने अगरबत्ती, धूप बत्ती भी बनाने का काम किया। मतलब मैं तो दंग रह गया। उन्होंने चप्पल भी बना दी, चप्पल दिखाई, उन्होंने सैंडल दिखाए थे, और उन्होंने गोबर में क्या मिक्स किया कि बिल्कुल मजबूत दिख रही थी मेरे को। तो अनेक उपयोगी गाय का गोबर हो सकता है। और पहले तो गाय का जो लेप लगाया करते थे घरों में, और वास्तु के हिसाब से भी ये बड़ा शुभ माना जाता है। तो गाय को बचाने के लिए भी जरूरी है कि गाय के गोबर का उपयोग करें, जिससे उससे इनकम हो सके। गौमूत्र का उपयोग करें, फिनाइल वगैरह बहुत सारा उपयोग गौमूत्र से भी हो सकता है। और ये सारा मिला के काम को अगर करेंगे तो गौरक्षा के लिए ये आवश्यक है। गाय का जो गोबर की खाद है वो तो बहुत ही उपयोगी है। पेड़ों में लगाइए, आप अपने बगीचों में लगाइए, बड़े अच्छे फूल आते हैं। आप अपना बागवानी करते हैं, सब्जी वगैरह हो रही है, उसमें आप डालिएगा। तो गाय की गोबर से तो जितना बढ़िया खाद बन सकती है, इंडिया की कोई खाद नहीं बन सकती। सर, गोबर और गौधन से बने हुए ट्रॉफीज और मोमेंटोज भी आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपका क्या मत है कि जनकपुरी के मंच से योगी जी को या जितने भी वीआईपीज आ रहे हैं वो ऐसी ट्रॉफीज इस्तेमाल करी जानी चाहिए, महंगी मेटल्स की ट्रॉफी के बदौलत? बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार की ट्रॉफी बन जाए तो इसको सभी शहर के सामाजिक संस्थाओं से भी अनुरोध करूँगा। ये एक दिन का विषय नहीं है, ये 365 दिन का विषय है। और इस प्रकार की ट्रॉफी बनाइए जिससे कि गौधन को अपना बचाव कर सके और ट्रॉफी को बढ़ावा मिले। वाकई में बहुत उद्देश्य था। मेरे साथ मेयर नवीन जैन, मेयर नवीन जैन। तो आप देख सकते हैं अमर बिहार वासियों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। और ये देखिए, खुशी इस रूप में आपके पास आगे आएंगी अब।